Hello bachcho, let's read this question. So this question says moment of inertia of a solid sphere about its geometrical axis is I is equal to 2 by 5 times mr square, where m is the mass and r is the radius. Find out the time rate by which its moment of inertia is changing, keeping density constant at moment where r is equal to 1 meter, mass is equal to 1 kg, and rate of change of radius with respect to the time कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड आपको गिवन कर रखा है। ओके, तो आपको यहाँ पर देखिए फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं। आपको क्या बताना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बताना आपको, टाइम रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपना टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर रेट ऑफ चेंज। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है, देखिए चेंज अगर टाइम के साथ होता है तब इसे हम रेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेट। अगर अगर आपका कोई भी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, यानी कि देखिए आपका आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ चेंज होता है तो उसे रेट बोल देते हैं। अगर ये पोजीशन के साथ होता है फिर इसे क्या बोल देते हैं, ग्रेडियंट बोल देते हैं। ओके, तो हम इस तरीके से यहाँ पर इसको डिफाइन करते हैं। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द टाइम रेट बाय विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज चेंजिंग, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ आई के आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए किसके इक्वल है, 2/5 टाइम्स एम आर स्क्वायर। ओके, ये आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन कर रखा है। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में एक हिंट हमें और दे रखी है, कीपिंग डेंसिटी कांस्टेंट। डेंसिटी कांस्टेंट कर रखी है। देखिए सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, मास बाय वॉल्यूम। मास एम हो गया, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, इसको आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। डेंसिटी को देखिए क्या लिख सकते हैं, आपका 3m डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब। ऑलराइट, ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। डेंसिटी आपके क्वेश्चन में क्या कर रखी है, कांस्टेंट कर रखी है। ओके, तो हम डेंसिटी वाली टर्म को देखिए, यहाँ पर से हम मास को रिप्लेस कर लेते हैं। मास के करस्पॉन्डिंग कोई हिंट गिवन नहीं कर रखी है। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, फॉर द टाइमिंग हम देखिए यहाँ से मास को क्या लिख सकते हैं, मास को हम लिख लेते हैं आपका 4 पाई। ओके, मास कितना हो जाएगा आपका 4 पाई रो आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ओके, ये आपका क्या हो गया, दिस इज आवर मास। इस मास वाले टर्म को मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए बच्चों कितना हो जाएगा आपका डी बाई डी टी ऑफ 2/5। ओके, 2/5 इंटू एम, एम के आपका मास, इसको देखिए अभी कितना लिख सकते हैं यहाँ से आपका 4 पाई रो आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ओके, डिवाइडेड बाय 3 ऑलराइट, इंटू कितना हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर। ओके, ये आपके टर्म यहाँ से आ गए। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर से आप क्या कर लीजिए, देखिए 4 पाई इंटू 2 कितना है, 8 पाई, ये कांस्टेंट हो जाएगा बाई 15, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैंने इसको क्या लिख लिया, देखिए 8 पाई बाई 15। इस टर्म को मैं बाहर लेके आ गया। रो भी क्या आपका कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है। डी बाई डी टी कितना हो जाएगा आपका आर की पावर 5। ओके, ये टर्म का अब आप डिफरेंशिएशन ऐसे कर सकते हैं। ओके, और देखिए अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो देखिए कितना होगा, 8 पाई रो डिवाइडेड बाई 15 यहाँ से हो जाएगा। आर की पावर 5 का डिफरेंशिएट करके तो कितना होगा 5 r⁴ और यहाँ पर क्या जाएगा आपका डी आर बाई डी टी वाली टर्म ऐसे बन जाएगी। ओके, अब देखिए बच्चों आपको क्वेश्चन में एक हिंट दे रखी है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू दैट। डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या कर रखी है, क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। ओके, और अब इस वैल्यू का फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, देखिए इसको आप लिख लीजिए 8 पाई बाई 15। ओके, और ये कितना आपका 5r⁴। ओके, इसको आपने लिख लिया 5 r⁴। ओके, ये टर्म भी हमने यहाँ पर से ऐसे लिख ली। आगे क्या आपकी डेंसिटी। डेंसिटी के लिए देखिए हमें मास और आर तो गिवन ही कर रखा है, तो डेंसिटी को देखिए हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। कितना हो जाएगा आपका मास डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, 3 वाली टर्म मैंने आपके ऊपर यहाँ पे लिख ली। ओके, तो देखिए बच्चों 3 इंटू 5 से आपका 15 पूरा कैंसिल। 4 पाई से देखिए आपका ये टर्म कैंसिल, कितना बच गया 2। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आर क्यूब से देखिए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो एक सिर्फ आर बच जाएगा। तो न्यूमरेटर में देखिए कितना बच गया आपका 2 m r के इक्वल आ गया। कितना आ गया आपका, देखिए बच्चों 2 m r के इक्वल आ जाता है। ऑलराइट, तो न्यूमरेटर में देखिए आपका कितना आ गया, आपका 2 m r के इक्वल आ गया। ओके, तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, और आगे क्या बच गया आपका डी आर बाई डी टी। ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसे रह जाएगी। ओके, तो देखिए अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओके, तो ये टर्म क्या आपकी, दिस टर्म इज इक्वल टू ओवर डी आई बाई डी टी। ये टर्म देखिए आपकी किसके इक्वल है, दिस टर्म इज इक्वल टू ओवर डी आई बाई डी टी। ओके, अब देखिए यहाँ पर से क्या कर लीजिए, 2 इंटू एम, एम क्या मास, मास देखिए कितना आपका 1 kg, आर, आर क्या रेडियस, रेडियस देखिए कितनी गिवन कर रखी है 1 इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी की वैल्यू भी देखिए आपको क्वेश्चन में 2 गिवन कर रखी है। ओके, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया आपका 4 आ गया। ओके, डी आई बाई डी टी। ओके, आई क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर। ओके, बाई डी टी है तो उसकी यहाँ पर क्या जाएगा, सेकंड वाली टर्म और आ जाएगी। ओके, तो उसको हम लिख सकते हैं देखिए 4 kg मीटर स्क्वायर, और सेकंड ऊपर आएगा तो सेकंड का इन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी द आंसर। ये क्या जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप बता सकते हैं बच्चों यहाँ से जो आपका ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो